स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर काम के दौरान आर्मी बेस वर्कशॉप में काम के दौरान बोफोर्स तोप का भारी वजनी क्रेडल गिरने से गंभीर रूप से जख्मी कर्मचारी ऐश्वर्य सिन्हा की इलाज के दौरान मेट्रो अस्पताल में मौत हो गई। मेट्रो अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की। इलाज के दौरान 2 बार घायल की श्वास थमी। दोनों बार उसकी श्वास वापस लाने में डॉक्टर कामयाब हो गए थे, लेकिन लगातार गिरती जा रही स्थिति के चलते घायल कर्मचारी को बचाया नहीं जा सका। इधर घटना के बाद आक्रोशित कर्मचारियों ने कमांडेंट मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस दौरान सैन्य कर्मियों ने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया तो कर्मचारी और खफा हो गए। बाद में कमांडेंट द्वारा माफी मांगने पर मामला शांत हुआ। कर्मचारियों के अनुसार इस पूरे मामले में संस्थान प्रशासन के साथ सूबेदार और नायब सूबेदार जिम्मेदार हैं। वहीं वर्कशॉप में पदस्थ सहायक श्रम कल्याण आयुक्त को भी इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि उन्हें बताया गया था कि प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने सैन्य अधिकारी काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिससे हादसा हो सकता है। वहीं इस हादसे के बाद सच साबित हुई। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। घटना क्या है, बंदा का एक्सपायर हो गया। अब घटना की क्या बता दें यार। अब आपको किस तरह से आप उस समय आप भी वहीं पे थे? हाँ, हम वहाँ थे। हादसा हुआ है, क्रेन ना होने के कारण ये हादसा हुआ। तो आप इसमें किसकी गलती मानते हैं? मैनेजमेंट की। तो इसके लिए पहले कभी मैनेजमेंट से बात हुई? सब कुछ हो चुका है। ये जबरदस्ती प्रेशर दे करके हमसे काम करवाया जा रहा है। मैनेजमेंट का क्या कहना है? अब मैनेजमेंट के क्या कहना है, मैनेजमेंट ये बताएगा। वो खुद जो कमियां हैं उसको लेकर के कई बार मैनेजमेंट से बात हुई होगी, तो उनका क्या? मैनेजमेंट कुछ नहीं बोलता, बस काम करो। चार लोगों की टीम होती है, 4 में से 2 लोगों से काम करवा रहा मैनेजमेंट। कैसे काम होगा? क्या बना रहे थे? बोफोर्स गन देखिए आप लोगों ने उसको खोल रहे थे। कारगिल की लड़ाई में तोप होती है, तोप होती है। लगभग कितने गजे की घटना बताई जा रही है? 10 पे। अपने नाम रमेश स्वामी। इस वर्कशॉप जबलपुर जो कि रांची में स्थित है, हर रोज के दौरान आज भी 8 बजे वर्कशॉप में कार्य चालू हुआ। करीब 10 से 11 बजे हमारा एक साथी जो बोफोर्स गन जो कारगिल युद्ध में इस्तेमाल हुआ था, जिसका उस गन में काम कर रहा था। कार्य के दौरान वो क्रेडल के नीचे कार्य कर रहा था और क्रेन के द्वारा उस क्रेडल को उठाया गया था, मगर किसी अन्य क्रेन में काम होने के कारण उस क्रेडल को क्रेन से अलग किया गया और वो क्रेडल जो है वो अचानक से उनके ऊपर गिरा और उनके शरीर में जो है अंदरूनी ब्लीडिंग हो गई। प्राथमिक उपचार के लिए एमआई रूम ले जाया गया, वहाँ से मेट्रो हॉस्पिटल भेजा गया। यहाँ पर भी उनकी स्थिति गंभीर रही। उनका पल्स और बीपी जो है कंट्रोल नहीं हो पाया और अंत में उनका देहांत हो गया। क्या कुछ कमियां रही हैं जिनके कारण ये हादसा? वर्कलोड जो है सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि काम जो है उतना ही बना हुआ है। आप सबको पता है कि सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही हैं लोगों की भर्तियां नहीं हो पा रही है। काम का लोड बढ़ता जा रहा है और मैन पावर की कमी के कारण जो है प्रेशर बनता जा रहा है कर्मचारियों पर। कर्मचारियों का प्रेशर बनने के कारण और दबाव ज़्यादा होने के कारण प्रशासन का इस स्थिति में ऐसा हादसा हुआ है। स्टाफ की कमी तो बोल सकते हो या कुछ बैकअप? हम सरकार से यही चाहते हैं कि काम के अनुपात में नई भर्तियां होनी चाहिए, जिससे आदमियों पे या कर्मचारियों पे जो है वर्कलोड ना पड़े और कर्मचारी अच्छे मन से अपना काम कर सके और भविष्य में ऐसा हादसा ना हो सके। इससे मेरा नाम विकास यादव, जनरल सेक्रेटरी श्रमिक संघ, 506 आर्मी बेस वर्कशॉप जबलपुर। आज सुबह डेली के समयानुसार 8-10 पे वर्कशॉप लगा। वर्कशॉप लगने के उपरांत बोफोर्स सेक्शन में कार्यरत ऐश्वर्य सिन्हा टिकट नंबर 946 वो अपने कार में तल्लीन थे और वो बहुत एक्सपर्टी बंदे थे। लगभग 50 साल की उनकी उम्र थी और वो अपने काम में लगे हुए थे। जिस काम में वो लगे हुए थे, बोफोर्स गन के लिए लगभग वो असेंबली कंप्लीट हो चुकी थी। वो उस गन के नीचे काम कर रहे थे और उसी काम के दौरान क्रेडल होता है गन के नीचे, जो बेस होता है, उस बेस को रखा हुआ था। वो बेस किसी सपोर्ट पे रखा हुआ था और उसके लिए 2 सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। एक बेस रखा जाता है और एक क्रेन रखी जाती है। क्रेन को ऊपर से हैंग किया जाता है। तो शायद किसी कारणवश किसी अधिकारी ने या किसी अन्य सुपरवाइजर ने उस क्रेन को वहाँ से किसी और काम के लिए निकाला, जिस दौरान उसका लोड ज़्यादा होने के कारण 1.5 से 2 टन का लोड रहता है। उस दौरान उसकी छाती के ऊपर वो क्रेडल गिर गया, जिससे उसके बाद उन्हें वहाँ से प्राथमिक उपचार के लिए 504 वर्कशॉप में जो एमआई रूम है वहाँ लेके गया है। वहाँ ले जाने के बाद वहाँ पे रेफ़र कर दिया गया, मेट्रो हॉस्पिटल ले गया है। मेट्रो हॉस्पिटल में जानकारी लगी कि उनका बीपी स्टेप बाय स्टेप डाउन हो रहा है। ये जानकारी लगी कि उनके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए।
इंटरनली ऑर्गन डैमेज होने से उनका बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था कि उनका कुछ उपचार किया जाए। तो उस दौरान इलाज करते हुए 3:30 बजे के लगभग उनका देहांत हो गया। वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। मेरा नाम संतोष कुमार यादव, एक्टिंग प्रेसिडेंट 506 आर्मी वर्कशॉप श्रमिक संघ। जी भैया, अभी जो घटना हुई थी उस संदर्भ में बताइए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आज सुबह हमारे वर्कशॉप में 506 आर्मी बेस वर्कशॉप में बोफोर्स सेक्शन में कार्य के दौरान ऐश्वर्य कुमार सिन्हा, जो कि बोफोर्स सेक्शन में कार्यरत थे, आज बोफोर्स गन पे वो काम कर रहे थे और बोफोर्स गन का क्रेडल पर काम कर रहे थे और उसी दौरान कार्य के दौरान क्रेडल जो है उनके ऊपर आके गिर गया, जिसमें वो दब गए और जिसका वजन 1.5 से 2 कुंटल करीब था और 1.5 से 2 टन था उसका। और क्रेन ना होने की वजह से उसको कोई सपोर्ट नहीं था क्रेडल को और सीधे उनके ऊपर आके गिरा। तो तुरंत में हमारे 15-20 साथी जो वहीं पर काम कर रहे थे वो दौड़ कर गए और उन्होंने अपने हाथों से उस क्रेडल को हटाया और उन्हें तुरंत निकाला वहाँ से और तुरंत उसमें एक वाहन में उनको हमारे वर्कशॉप के अंदर MI रूम में ले गए। वहाँ डॉक्टर मैडम ने उनको प्राथमिक उपचार दिया, कोशिश की, लेकिन हालत उनकी ठीक नहीं थी। तुरंत वहाँ से हम लोग एम्बुलेंस में लेकर मेट्रो अस्पताल में लेके आए, जहाँ भी डॉक्टरों ने उन्हें भरसक प्रयास किया बचाने का, लेकिन उनका बीपी जो है 50 से ऊपर नहीं जा रहा था और अभी इलाज के दौरान 1 घंटे पहले लगभग उनकी मौत हो गई। अभी कुछ कंपनी की तरफ से कुछ बोला गया? अभी हमारे कमांडेंट साहब आए थे, एडम साहब आए थे, उन्होंने भी उनको देखा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे वर्कशॉप में कर्मचारियों की दिन ब दिन कमी होती जा रही है। काम का दबाव इतना ज़्यादा है लोगों के ऊपर और वहाँ पर जो JCO हैं वो काम के लिए इतना प्रेशर बना रहे हैं और ये प्रेशर का ही नतीजा है कि आज हमारे बीच से आज हमारा एक साथी इस दुनिया में नहीं रहा। मैं बहुत दुख है और उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर जो दबाव बनाकर, अनावश्यक दबाव बना के जो काम कराया जा रहा है उसको तुरंत बंद किया जाए। मैं अतुल कुमार साहू, 506 प्रतिरक्षा मजदूर संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।